दोस्तों कई बार हमें लाइफ मुश्किल लगती है, चीजें मुश्किल लगती, हम हर चीज से उकता जाते, हम बहुत ज्यादा वरी करते और ऐसे में अच्छी कहानियां हमारा मूड तो ठीक करती हैं बल्कि हमारा नजरिया भी बदल देती हैं। आज मैं आपको 4 ऐसी ही कहानियां सुनाने वाला हूँ। ये कहानियां आपका पर्सपेक्टिव बदल देंगी, ये कहानियां आपको प्रोग्रेस और ग्रोथ की तरफ ले जाएंगी और अगर आप चाहो खुद का अलाव करो तो ये कहानियां आपका दिन भी बना देंगी। तो दोस्तों बिना किसी डीले के डायरेक्ट आते हैं हम पहली कहानी पर। द फार्मर्स हॉर्स। एक दिन सुबह एक किसान का घोड़ा भाग जाता है। उसके पड़ोसी उससे कहते हैं, तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है, तुम्हारा घोड़ा भाग गया। किसान जवाब देता है, पता नहीं। अगले दिन वो घोड़ा वापस आ जाता है और अपने साथ 4-5 और घोड़ों को ले आता है। किसान के पड़ोसी उससे कहते हैं, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम्हारा घोड़ा इतने सारे घोड़े ले आया। किसान जवाब देता है, पता नहीं। अगले दिन किसान का बेटा घोड़ों को अपने वश में करने की कोशिश करते हुए घोड़े पर से गिर जाता है, जिससे उसका एक पैर टूट जाता है। किसान के पड़ोसी उससे कहते हैं, तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है, तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया। किसान जवाब देता है, पता नहीं। अगले दिन आर्मी के सोल्जर्स आते हैं और वो गांव के सभी जवान लड़कों को वॉर के लिए ले जाते हैं, लेकिन किसान के बेटे को छोड़ देते हैं क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था। किसान के पड़ोसी उससे कहते हैं, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, वो लोग तुम्हारे बेटे को नहीं ले गए। किसान जवाब देता है, पता नहीं। पड़ोसियों की प्रॉब्लम ये थी कि उनकी लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह थी। वो हर चीज पर ओवर रिएक्ट करते थे। कई लोग होते हैं जिनके साथ थोड़ा सा भी अच्छा हो जाता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत उत्साह में आ जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं उत्साही लाल कहता हूँ। और अगर उनके साथ थोड़ा सा भी बुरा हो जाए तो इतने दुखी हो जाते हैं जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया हो। तो इमोशनली हाईएस्ट हाई और लोवेस्ट लो रहने की वजह से उनकी लाइफ हमेशा स्ट्रेस्ड रहती है। उस किसान को एक ऐसी बात पता थी जो उसके पड़ोसियों को नहीं पता थी। वो ये कि आज उसकी लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो फाइनल नहीं है। किसी को नहीं पता कि आगे ये इवेंट्स क्या कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आएंगे। इसलिए वो हमेशा शांत रहता था, हम्बल रहता था और लोगों के जजमेंट्स का बुरा नहीं मानता था। सो एक्सट्रीम से मत जियो, मिडिल में जियो, पड़ोसियों की तरह मत बनो, किसान की तरह बनो। दूसरी कहानी है द लर्न्ड मैन। एक आदमी एक बहुत समझदार टीचर के पास जाता है और उससे कुछ सवाल करता है। जब वो टीचर बोल रहा होता है तो ये बीच बीच में अपनी ओपिनियन देता रहता है। वो टीचर बोलते हुए रुक जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम चाय पियोगे। वो कहता है, हाँ जरूर। वो टीचर उस आदमी के कप में चाय डालता है और कप भर जाने पर भी वो उसमें चाय डालता ही रहता है। वो आदमी उससे कहता है, रुकिए, कप पूरा भर गया है, इसमें और चाय नहीं जा सकती। टीचर कहता है, इसी तरह तुम्हारा दिमाग भी अपनी ओपिनियन से भरा हुआ है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे तब तक तुम मेरी बात कैसे समझोगे। किसी को रोक कर अपना जजमेंट देने लग जाना अक्सर सही नहीं होता और ऐसा करने से आप कुछ नया भी नहीं सीख पाते हो। अगर आपके हाथ पत्थरों से भरे हुए हैं तो आप फूल नहीं उठा सकते। बिल्कुल यही बात अप्लाई होती है हमारे रिलेशनशिप पर, हमारे करियर पर और नॉलेज पर भी। नई इन्फॉर्मेशन लेना और उसे सीखना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं, बल्कि अपने माइंड में पहले से बने हुए बिलीव्स को तोड़ना मुश्किल काम है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमारे बिलीव्स बनते जाते हैं, हमारी कंडीशनिंग होते जाती है। जितनी जल्दी हमारे बने बनाए बिलीव्स हम तोड़ते हैं उतनी जल्दी हम हमारा माइंड ओपन करते हैं, उतनी जल्दी हमारा सोचने का नजरिया वाइड होता है और उतनी जल्दी हम ये जानते हैं कि हमें ग्रो करने के लिए क्या सीखना होगा। तो अपने कप को भरने मत दो, इसे खाली करते रहो ताकि आप नई तरह के चाय का भी स्वाद ले सको। तीसरी कहानी है द कपल ऑन द डोंकी। ये बहुत फेमस स्टोरी है, आपने शायद इसे कई बार सुनी होगी। एक आदमी और उसकी वाइफ उनके गधे के साथ कहीं जा रहे होते हैं। पहले दिन वो दोनों उस गधे पर बैठकर जाते हैं। रास्ते में कुछ लोग कहते हैं कि देखो कितने जालिम है ये दोनों, इन्होंने अपना पूरा वजन बेचारे गधे पर डाल दिया। दूसरे दिन आदमी गधे पर बैठ जाता है और उसकी वाइफ पैदल चलती है। फिर रास्ते से कुछ लोग कहते हैं, देखो ये आदमी कितना जालिम है, खुद तो आराम से गधे पर बैठकर जा रहा है और अपनी वाइफ को पैदल चलवा रहा है। तीसरे दिन आदमी पैदल चलता है और वाइफ गधे पर बैठ जाती है, तो लोग कहते हैं, देखो आदमी कितना केयरलेस है, इसे अपनी बीवी की जरा भी फिक्र नहीं है, बेचारी अकेले गधा चला रही है। चौथे दिन दोनों गधे के साइड में पैदल चलते रहते हैं। फिर से लोग कहते हैं, देखो कितने बेवकूफ कपल है, जब गधा पास है तो पैदल क्यों चलना। 5वें दिन, ये कहानी में तो नहीं था, मैंने ऐड किया है, तो 5वें दिन वो कपल अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं है क्योंकि वो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो पॉइंट ये है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, लोग आपको जज करेंगे ही। अगर लोग क्या कहेंगे सोचते रहोगे तो घर में ही रह जाओगे। मैंने MBA किया है, नौकरी नहीं मिल रही, एक छोटी सी जॉब करूंगा तो रिलेटिव्स क्या कहेंगे। मैंने LLB किया है, अकाउंट्स की जॉब करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। मैं YouTube पर वीडियो बनाना चाहता हूँ लेकिन लोग क्या कहेंगे यार। अब सुनो, अगर आपके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, आप बहुत परेशान हो, तो जिन लोगों की आप परवाह कर रहे हो कि वो क्या कहेंगे, उनमें से कोई भी आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। कहानी में आपने देखा कि लोग बस बात ही कर रहे थे, कोई उस कपल की हेल्प करने या उनसे पूछने नहीं आए कि क्या प्रॉब्लम है, आप कहाँ जा रहे हो। हम सब में से ज्यादातर लोग अपने कब्ज भर कर बैठे हैं और वही हम दूसरे पर उंडेलते रहते हैं। भले ही हम बोले नहीं लेकिन हम सोचेंगे जरूर कि वो बेवकूफ है या वो जीनियस है। हम कुछ ना कुछ सोचेंगे जरूर
ये इंसान की फितरत है। तो अपने गधे पर शान से बैठो, लोगों की बात को इग्नोर करो और उनसे काइंड रहो, उनसे लड़ो मत। उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि वो अपने कप को भर कर बैठे और वही वो आप पर उंडेल रहे हैं। चौथी कहानी है द मूव। दो आदमी एक समझदार इंसान के पास एक एडवाइस लेने जाते हैं। पहला आदमी कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि शहर में मैं शिफ्ट हो जाऊं। ये कैसा शहर है? वो समझदार इंसान उससे पूछता है, तुम्हारा पुराना शहर कैसा है? वो आदमी उससे कहता है, बहुत बुरा शहर है, हर कोई वहां मतलब ही है, मुझे उस शहर से नफरत है। तो वो समझदार इंसान कहता है, ये शहर भी बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ मत आना। उस आदमी के जाने के बाद दूसरा आदमी आता है और उस समझदार इंसान से पूछता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस शहर में शिफ्ट हो जाऊँ, ये शहर कैसा है? तो वो समझदार इंसान उससे पूछता है, तुम्हारा पुराना शहर कैसा है? तो वो आदमी उससे कहता है, बहुत अच्छा शहर है और हर कोई वहाँ बहुत फ्रेंडली है, मैं बस एक चेंज के लिए शिफ्ट होना चाहता हूँ। तो वो समझदार इंसान उससे कहता है, यह शहर भी बिल्कुल ऐसा ही है, तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। जो हम ढूंढते हैं वही हमें मिलता है। जिस नजरिए से आप दुनिया को देखते हो, दुनिया वैसी ही होती है। बात वापस वहीं आ जाती है कि जहां भी आप जाते हो, जिससे भी आप मिलते हो, उन्हें उस तरह से ही देखते हो जिस तरह के थॉट्स से आपका माइंड भरा हुआ है। तो ये है वो 4 कहानियां। अगर इन कहानियों को, लेसन्स को हम समराइज करें तो पहली कहानी हमें सिखाती है आपको बहुत जल्दी जज नहीं करना चाहिए, यानी उत्साही लाल नहीं बनना चाहिए। आज शायद आपके साथ बुरा हुआ हो, लेकिन हो सकता है कि इस बुरे में से कल कुछ बहुत अच्छा निकल कर आए। दूसरी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके बिलीव्स आपके काम नहीं आ रहे हैं तो आपको उन्हें छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें अपनी लर्निंग के बीच में रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। तीसरी कहानी हमें सिखाती है कि आप चाहे जो भी कर लो, लोग आपको जज करेंगे ही। और ये लोग कौन है? ये लोग हम ही हैं और हम सब कभी ना कभी दूसरों को जज करते हैं। तो हमें ये भूल कर के लोग क्या कहेंगे, अपने काम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की हम परवाह कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो लोग हमारी मदद करने नहीं आने वाले। चौथी कहानी हमें सिखाती है कि जो हम चाहते हैं, जैसा हमारा नजरिया होता है, वैसा ही हमें मिलता है। आपकी सोच ही आपका बिहेवियर बनाती है और आपको उसी तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर कर देना। अगर आप अच्छा सोचना सीखना चाहते हो तो आपको अच्छी किताबें पढ़ना होंगी, और हमने बहुत अच्छी अच्छी किताबों को हिंदी में समराइज कर दिया है ये बुक ऐप पर, और मुझे पूरा यकीन है कि ये वर्ल्ड क्लास हिंदी बुक समरीज आपकी सोच बदल सकती है। इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन चार्ज है 999 रुपए, लेकिन इसे आप 699 में हासिल कर सकते हो प्रोमो कोड ये बुक 699 अप्लाई करके। फाइनली, you guys are amazing. Keep reading, keep learning, keep growing. Thank you for watching.